हेलो दोस्तों, यूपीएससी ज्ञानदायिनी के इस बेस्ट प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। मैं आप सभी के बीच, जैसे आप सभी लोगों को पता है, कुछ लोगों को कि मैं नेहा हूं और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये सेशन पहुंचाने का आप सभी लोग प्रयास किया करें, क्योंकि आप सभी लोगों को इम्पोर्टेंट चीज़ें देने का बिल्कुल भरपूर प्रयास हम करते हैं। तो आप सभी लोग भी सेशन को शेयर करने का प्रयास किया करिए, ठीक है ना। बस यही आपसे एक अनुरोध और विनती रहता है, और कुछ चाहिए नहीं ना। आपको जो चीज़ें पेड में मिलती हैं, जो आप पैसों से लेना चाहते हैं, वो हम आपको फ्री देना चाहते हैं कि शिक्षा से कोई वंचित ना रह पाए। अब आप फ्री नहीं लेना चाहते तो इसका मतलब है फिर आप खुद ही शिक्षा से वंचित रहना चाहते हैं, क्योंकि जो चीज़ें आपको पेड में मिलेंगी वो हम आपको यहाँ उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास करते हैं, शुरू से लेकर अभी तक। तो चलिए बिल्कुल फालतू की बकवास न करते हुए चलते हैं, अपनी बात शुरू करते हैं। जैसे कि लिखा है कि बार बार यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, पूछा जाता रहेगा, ये गारंटी है। हमेशा पूछा गया है और हमेशा पूछा जाता रहेगा। तो आइए देखते हैं ऐसे कौन से प्रश्न हैं। ये हमारा चैनल है यूपीएससी ज्ञानदायिनी, आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। ऊपर दूसरी बात, ऊपर सबसे लिखा है यूपीपीसीएस में कई बार आया और बार बार हर बार एग्जाम में आता है। यूपी ट्रिपल एससी में पूछ लिया जाता है, मतलब यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी एग्जाम होते हैं कि जनजाति ये कहां से बिलोंग करती है, आरओ में तो पूछा ही जाता है। आरओ और यूपीपीसीएस के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो भारत की प्रमुख जनजातियों के बारे में आज हम बात करेंगे, या जनजातियां क्या होती हैं उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं पहली जनजाति, और थोड़ी थोड़ी आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैंने बता दी है। देखिए कहा गया है ये जनजाति है, और जनजाति किसे कहेंगे। बहुत से लोग कहेंगे अरे आप तो बता तो दी जनजाति किसे कहते हैं, तो कहते हैं ये भारत के आदिवासियों के लिए इस्तेमाल होने वाला एक संवैधानिक पद है। इनको संविधान में दर्जा दिया गया है। एससी एसटी जो होती हैं जनजातियां, जनजाति और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, और ये दूसरी जो जनजातियां इनकी भी आपके संविधान में क्या किया गया, प्रावधान किया गया। यहाँ पर जितनी भी बातें हम बताएंगे वो सारी की सारी आपकी जनगणना 2011 के अनुसार बातें की जाएंगी। अभी तक जनगणना 2021 वाली नहीं हुई है। तो पूरे भारत में आप कह सकते हैं कि कुल जनसंख्या में 8.6%, कितना 8.6% जनजातियां निवास करती हैं भारत के, ठीक है ना। 8.6% जनजातियां निवास करती हैं भारत में, ठीक है, याद रखिएगा, इतना इंपॉर्टेंट था। कभी कभी ये वाला प्रश्न पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने बता दिया। अगर पूछा जाए भारत में सबसे अधिक जनजाति कहां पाई जाती है, तो आप कहेंगे एमपी में। मध्य प्रदेश में हमारे सबसे ज्यादा जनजाति पाई जाती है। मध्य प्रदेश में लगभग कितने 21% के आसपास, लगभग कितना 21% के आसपास पाई जाती है। दूसरी बात कही गई प्रतिशत के आधार पर, मतलब क्षेत्रफल के प्रतिशत के आधार पर सबसे ज्यादा जनसंख्या तो लक्षद्वीप में, कितना 94.8%, मतलब 95% के एवब पाई जाती है। कितना 95% के एवब पाई जाती हैं। बिल्कुल एक घूंट पानी पी लेते हैं, क्योंकि बहुत दूर से आए हैं, बस आपकी क्लास लेने लगे तुरंत। चलिए उसके बाद कहा गया जनगणना 2011 के हिसाब से यहाँ पर कहा गया है पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पुदुचेरी या पांडुचेरी में कोई भी जनजाति निवास नहीं करती है। कितने 1 2 3 4 5 ऑप्शन कितने बनते, 4। अगर आपको ये कह दिया जाए कि ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां पर जनजाति नहीं पाई जाती और इसका नाम ना लिखा जाए, ठीक है ना, चंडीगढ़ को हटा दिया जाए और ऑप्शन बना दिए जाएं आपके ये, ठीक है ना, दिल्ली तक, तो आपको लगेगा, और इसकी जगह लिख दिया जाए हिमाचल प्रदेश, तो आपको लगेगा कि पता नहीं पंजाब में है कि नहीं, हरियाणा में है कि नहीं, तो आप इनको याद कर लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर आप वही लिख कर रखें, क्या चंडीगढ़, पता चले आप भी भूल जाए ना, तो यहाँ पर क्या लिख कर रखें
चंडीगढ़। चंडीगढ़ दिल्ली और आपके पुदुचेरी में नहीं पाई जाती है। भारत का सबसे बड़ा जनजाति समुदाय कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा जनजाति समुदाय आपका भील है। क्या है? भील। दूसरे नंबर पर आपकी गोंड आती है। याद रखेंगे, बहुत बार प्रश्न पूछा गया, एक दो बार नहीं, बहुत बार पूछा गया कि पूरे भारत का सबसे बड़ा जनजाति समुदाय कौन सा है? तो भील बताएंगे अब, ठीक है ना, 2011 के अनुसार। ठीक है, आइए देखते हैं। ये हमारे भारत का मैप है और फटाफट मैंने बनाया है क्योंकि आज टाइम थोड़ा सा इधर उधर हो गया था। तो ये हमारा पूर्वोत्तर भारत है। कौन सा है? पूर्वोत्तर भारत है। पूर्वोत्तर भारत की जो प्रजातियां हैं उनको मंगोलॉयड प्रजाति कहा जाता है, जैसे लेप्चा, कुकी, खासी। अभी इनकी सबकी अलग अलग बात करेंगे, कौन कहां से है, ठीक है ना, कौन कहां से बिलोंग कर रही है। अभी सिर्फ आप इतना याद रखेंगे कि मंगोलॉयड प्रजाति कहां पाई जाती है, तो आपके पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है ना। उसके बाद निग्रोडो या निग्रोटो जनजाति कहां पाई जाती है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्र को निग्रोटो प्रजाति कहा जाता है, जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जारवा, ओन, सैम्पेन आपकी प्रजातियां जनजातियां हैं, ठीक है। और मध्य भारत से लेकर दक्षिण भारत तक के बीच की जो बात होती है इसे प्रोटो ऑस्ट्रेलोइड प्रजाति कहा जाता है। प्रोटो ऑस्ट्रेलोइड प्रजाति कहा जाता है। इसी को दक्षिण परिवार के नाम से भी द्रविड़ परिवार के नाम से भी जाना जाता है। किसके? द्रविड़ परिवार के नाम से भी जाना जाता है। आइए आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं सीधा अपनी जनजातियों पर, ठीक है ना। प्रयास करेंगे 15 मिनट में ये पूरी जनजातियां आपकी निपट जाए। अंडमान निकोबार की बहुत बार पूछा गया, अंडमान निकोबार की, तो जारवा जनजाति सबसे पुरानी जनजाति है जो 5000 साल पुरानी है, जारवा जनजाति। और जारवा जनजाति बहुत ही खतरनाक जनजाति है, इनके आसपास भी भटकने का प्रयास आप तो बिल्कुल ही ना करें, कच्चा खा जाएंगे ना। चलिए, ओन जनजाति, फिर मैंने बताया आपको शैम्पेन जनजाति, फिर हमने आपको सेंटलीज जनजाति, अंडमानी जनजाति और निकोबारी जनजाति, ये सारी की सारी कहा अंडमान निकोबार की जनजातियां हैं। मेघालय की जनजातियां, मेघालय तो गारो, खासी, मिकिर, निंजा, जयंती। अब आपको इनको कैसे याद रखना है? तो गारो, खासी, जयंती तो आपको याद ही है। अब आपको मिकी या मिकी निंजा भी याद रखना है। कहीं कहीं मिकी ही मिलता है, कहीं कहीं पर मिकिर भी मिलता है। मतलब अगर मेघालय में मिकी भी आ जाए और मिकिर आ जाए, दोनों सही है, ठीक है ना। तो गारो, खासी, जयंतियां तो हैं ही, और साथ में मिकिर और निंजा भी जुड़ गए हैं। कह रहे हैं भाई हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, परेशान ना हो, हम भी मेघालय ही जा रहे हैं घूमने के लिए, ठीक है, याद रखेंगे। तमिलनाडु, तमिलनाडु की सबसे बड़ी जनजाति टोडा जनजाति है जो नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती है। टोडा, और टोडा से मिलता जुलता नाम बोडा, ठीक है ना। फिर उसके बाद बड़गा, तो तीनों नाम एक दूसरे से अटैच हैं, तो ट्रिक के माध्यम से भी आप याद कर सकते हो। टोडा नीलगिरी पर्वत चोटी की है, और टोडा से देखिए, टोडा से बोडा और बोडा से बड़गा, तो टोडा, बोडा और बड़गा ये कहाँ की है? तमिलनाडु की है, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगली जनजाति कही गई आंध्र प्रदेश की। कहाँ की? आंध्र प्रदेश। वही आंध्र प्रदेश है जो भाषाई आधार पर बना पहला राज्य है। तो यहीं पर आंध्र प्रदेश पर आपका चेंचुसू है, चेंचुस जनजाति है, गदवा जनजाति है और गोंड जनजाति है। तो ये तो बहुत बार पूछी गई है, इसी को कहीं कहीं पर चेंचू जनजाति के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। केवल चेंचू लिख दिया जाता है, लेकिन मेन इसका नाम चेंचुस है, ठीक है ना। चेंचुस जनजाति, गदवा जनजाति और गोंड जनजाति, याद रखेंगे। जम्मू कश्मीर में एक तो है बकरवाल और एक है गुज्जर, ठीक है ना, बकरवाल और गुज्जर, और यहीं पर गद्दी जनजाति भी पाई जाती है, ठीक है ना। तो गद्दी जनजाति याद कर सकते हो क्योंकि हिमाचल में भी वही पाई जाती है, हो सकता है आगे लिखा हो, हिमाचल प्रदेश में गद्दी और जम्मू कश्मीर में, तो ठंड हिमाचल में भी होती है और जम्मू कश्मीर में होती है, तो गद्दीदार कपड़े पहनते हैं। तो बकरवाल, बकर से क्या होगा? बकरा, बकरा। और लद्दाख में एक जनजाति पाई जाती है चांगपा, तो चांगपा अपना मतलब एक बकरा है जो चांगपा अपना क्या मुंह चलाता है चाय चाय करके, और क्या कहते हैं? गुज्जर, बड़ा गुस्सा आता है उसको जब वो मुंह चलाता है गुज्जर को ना, तो क्या होता है? गुज्जर। तो चांगपा, तो
बकरवाल दोनों अब हमारे मुकुट ही हैं। तो ये जो जम्मू कश्मीर, यहाँ से बकरा जब गजर चपर चपर यहाँ पर करता है, यहाँ का बकरा है लेकिन करता है यहाँ पर, तो ये बीच में गुज्जर है, बड़ा इसको गुस्सा आता है, ठीक है, याद रखेंगे। और तो बीच वाला किसकी तरफ आ गया, जम्मू कश्मीर की तरफ आ गया। तो बकरवाल और गुज्जर कहाँ का है, तो आप कहेंगे एक बकरा है जो बड़ा गुस्साता है चंगपा से, और चंगपा बकरा या बकरी से पश्मीना ऊन बनाई जाती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पश्मीना ऊन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, याद रखेंगे। असम, असम में देखिएगा कौन कौन से हैं, तो लद्दाख में चांगपा हो गया, बकरवाल हो गया, गुज्जर हो गया जम्मू कश्मीर में। तो कोछारी बहुत आज तक बहुत रेयर केस में आपको बताया गया, लेकिन एग्जाम में यूपी पीसीएस में ही पूछा गया है, ठीक है ना। कोछारी, आबोर तो पूछा ही जाता है, लुसाई भी आपका पूछा जाता है, अहोम और बोडो, तो ये आपको ये तीन तो याद रहती हैं, लुसाई, अहोम और बोडो। लेकिन जो ये दो में बड़ी दिक्कत होती है, तो कोछारी और आबोर कैसे याद रखेंगे आप लोग। तो कहा गया लुसाई, लुसाई ये क्या इंसान है, लुसाई अपने होम में जा रहा है बोडो, कैसे, बोट के थ्रू, ठीक है ना। वहां पर जब आप पानी में चलते तो भचर भचर चलते ना, भच्चे भच्चे, तो भच्चे भच्चे से क्या हुआ, आबोर, मतलब बोर का पानी वहां जाता है तो आबोर। और वहीं पर कछारी मिट्टी या कोछारी मिट्टी पाई जाती, कहां पर, असम में। ऐसे ट्रिक के माध्यम से आपको याद कर लेना ना, बनाना नहीं है, याद कर, मानना नहीं है कि कछारी मिट्टी असम में पाए, ऐसा नहीं है ना। तो कोछारी क्या है, तो वो कहाँ, लुसाई है जो अपने होम में जाना चाहता है, बोडो मीन्स अपनी वोट से जाना चाहता है, आबोर, अब वहां पर वोट से कैसे जाएगा, क्योंकि बोर का पानी भर गया है और वहां पर कछार मतलब कछारी मिट्टी जमा है, याद करेंगे, असम की है। अगला चलते हैं हिमाचल प्रदेश, तो गद्दी, मैंने कहा जम्मू कश्मीर में भी गद्दी पाई जाती है। फिर उसके बाद कनोरा, कनोरा मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर एक आपकी है लाहौली, ये बहुत बार पूछी जा चुकी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है लाहौली, ठीक है ना। तो कहाँ की, हिमाचल प्रदेश की है। तो गद्दी, गद्दी बाद कनोरा और लाहौली, तो कनोरा और लाहौली कैसे याद रखेंगे, देखिए गद्दी में तो क्या होता है, ठंडी होती है, लाहौली में, लाहौली से क्या मिल रहा है, लाल हो जाते हैं, ठंडी में लोग क्या आ जाते हैं एकदम बड़ी ठंडी लगती है तो उनके गाल वाल एकदम लाल हो जाते हैं, नोरा फतेही की तरह, कनोरा मीन्स नोरा फतेही की तरह एकदम लाल हो जाते हैं, याद रखेंगे। हिमाचल प्रदेश। मिजोरम, मिजोरम में कौन सी जनजातियां पाई जाती, तो मिजो, तो ये तो याद ही है। दूसरी आपकी चकमा, कौन सी, चकमा और लुसाई, चकमा और लुसाई कहाँ पाई जाती है, मिजोरम में, चकमा। तो कैसे याद रखें, जो मिजोरम है वहां पर मिजो लोग बड़े ही चकमा देते हैं, किसको, लुसाई को, लुसाई एक जनजाति है तो उनको हमेशा चकमा देते रहते हैं, ठीक है ना। ये कई जनजातियां हैं आपस में रहती हैं तो उनको चकमा देती रहती। अरुणाचल प्रदेश, तो कहा गया अरुणाचल प्रदेश में मोपा, क्या याद रखेंगे, मोपा। फिर उसके बाद डबला, डबला भी कहते हैं, इसी को डफला भी कहते हैं, ठीक है ना। फिर इसी को आगे लिखा है मिरिगे लोंग, मिरिगे लोंग क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मिरिगे लोंग, ठीक है ना। मिरिगे लोंग जो है बहुत कम लोग बताते हैं लेकिन पूछी कई बार गई है, मिर्गी लोंग, ठीक है ना। मिर्गी लोंग कहाँ की, अरुणाचल प्रदेश की। तो चल अरुणाचल फल खाते हैं, मोपा कहता है किससे, मिरी से, कह रहा है मोपा मिरी से कहता है, चलिए अरुणा कहता है, अरुणा मोपा मिरी से कहता है, अरुणा जो है अरुणा मोपा मिरी से कहता है चल फल खाते हैं चल के, डफला। तो फल, अरुणा जो है मोपा और मिरी से मिलकर दोस्ती है भाई, तो कहता है चल हम सब लोग आ गया ना, हम सब लोग मिलकर के फल खाते हैं, कहां पर, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। मणिपुर, मणिपुर, ठीक है, मणिपुर से हमारी कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो कुकी, मैटी और अंगामी, तो कुकी मैटी साथ में जाती हैं कहाँ, मणिपुर में अंगामी लेने। अंगामी समझते ना, जो गमछा वगैरह होता है उसको अंगामी भी कहते हैं, अंग रक्षक, ठीक है ना। तो कुकी मैटी दोस्त है, और तो कुकी मैटी क्या करती है, कहाँ जाती है, मणिपुर जाती है अंगामी लेने के लिए, अंगामी वहां का गमछा है। इस तरह से आप इन ट्रिक के माध्यम से पूरी याद का अपने माइंड में एक चित्र बनाएं, ठीक है ना। और फटाफट चित्र हमको कोई बना के थोड़ी ना दिया, हम खुद ही बना के आपको बताए ना, तो इसलिए चलिए। सिक्किम, सिक्किम क्या है, सिक्किम में लेपचा है, लेपचा और लिंबू, तो लिंबू क्या है, सिक्किम, सिक्किम से बताए बनाए सिख, क्या बनाए, सिख,
सिक्किम से बना है सिख, तो लेप्चा सिंह लिंबू में, लेप्चा सिख लिंबू लेप्चा सिंह लिंबू में, ठीक है ना, याद रखेंगे। चलिए गुजरात, गुजरात में डफर, देखिए वहां पर डफला थी, डफला, डफला में फल खाने गए थे, यहाँ पर डफर है, डाफर, ठीक है ना, डाफर, तोड़िया, तोड़िया, बंजारा, पटेलिया, तो पटेलिया तो गुजरात में है ही, पटेल लोग, तो पटेलिया आपको याद रहेगा। बंजारा कहाँ पर पाई जाती है, देखिए बंजारा राजस्थान में भी पाई जाती है, लेकिन मैंने एक ही जगह लिखा, यहाँ पर भी बंजारा पाई जाती है, लेकिन एक याद करो, चाहे गुजरात की याद करो चाहे राजस्थान की याद करो, ठीक है ना। तो डफर, तोड़िया, अब कोई भी डफर महिला होगी, डफर महिला होगी, वही बंजारा, डफर महिला कैसी है, पटेल की है, ठीक है ना, पटेल की एक डफर महिला है, नहीं कहेंगे भाई, नहीं तो पटेल लोग बुरा ना मान जाए ना, चलिए ऐसे ही बता देते। तो डाफर, डाफर क्या है, डाफर जनजात वहां की है, डाफर जनजात, तोड़िया जनजात, बंजारा जनजात और पटेलिया जनजात। तो तोड़िया कौन पहनता है, आजकल के युग में शहर के लोग तोड़िया नहीं पहनती हैं औरतें ना, तो क्या करते हैं, जो बंजारा औरतें होती हैं वो नाक में बड़ी सी नथुनी पहनती हैं, ऐसे आम में, मतलब चलते फिरते भी, और मोटे मोटे पायल या तोड़िया, पायल को ही तोड़िया गांव में कहा जाता है, बहुत से लोग जानते भी होंगे, बहुत से लोग नहीं भी जानते होंगे। तो गांव में तोड़िया पैर में पहनने वाली पायल को कहा जाता है। तो बंजारा लोग क्या करती है, अपने पैरों में तोड़िया पहनती, कहाँ, गुजरने के लिए गुजरात में, गुजरात में जाने के लिए, चलिए वहां पर हमारे पीएम साहब है, तो चलिए तोड़िया पहन के चलते। कौन है, पटेलिया लोग ना, चलिए याद रखेंगे। राजस्थान की मीणा जनजात, कहा जाता है भारत की ही नहीं लगभग आधे विश्व से ज्यादा, या यूं कहें कि विश्व के आसपास, चलिए भारत की बात कर लेते हैं, वैसे बहुत ही पढ़ी लिखी जनजाति है मीणा जनजाति, बहुत ही, पूरे भारत में सबसे पढ़ी लिखी जो जनजाति है वो मीणा ही जनजाति है। बड़े बड़े पदों पर मीणा जनजात के लोग आज भी बैठे हुए हैं, ठीक है ना। तो मीणा जनजात, सहरिया जनजात, गरिया जनजात, गरसिया जनजात, गरिया नहीं, गरसिया जनजात और मगरसिया जनजात, ठीक है ना। तो मगरसिया जनजात, यहाँ लिखा गया है मगर इंडिया, एक मिनट, चलिए। तो यहाँ पर कहा गया मीणा, शहरिया, फिर उसके बाद गरासिया जनजात, उसके बाद कहा गया है मगा नियर, ठीक है ना, इसको लिखेंगे आप मगा नियर, मगानियर जनजात। ये सारी की सारी जितनी रिया, सिया और नियर है वो सब राजस्थान की है। मीणा बहुत ही पढ़ी लिखी जनजाति है, ठीक है, याद रखें। एमपी की जनजातियां, मध्य प्रदेश की गोंड है, कोल है, मुरिया है, बैगा है और मुंडा है। तो एमपी कौन सा है, एमपी कहाँ पर पड़ता है, मध्य में, ठीक है ना, मध्य में। तो एमपी में कौन होगा, गोंड है आपकी, और कोल है, मुरिया है, बैगा है और मुंडा, याद रखेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। महाराष्ट्र की बार्ली जनजात, कोली जनजात, देखिए कोल यहाँ पर है, कोली यहाँ पर है। चित पावन जनजाति, चित पावन, जो लोग अपना चित और पन, चित कहते हैं ना, अपना चित मन लगा लो, वही लोग एक्टर बन पाते हैं ना। देखिए कोली से क्या होगा, कोली और बारी, तो कहेंगे लोग खोलते रहते हैं किसको, बारी को, बारी को खोलते रहते हैं ना। महाराष्ट्र में सबके घर में लगभग बारी मिलता है। बारी का मतलब समझते हैं ना, बर्तन वर्तन धुलने के लिए जिसको कहा जाता है, जो शादी ब्याह में आते हैं उनका भी एक अवसर होता है। लेकिन महाराष्ट्र में एक्टर एक्ट्रेस रहते हैं भाई, फिल्मी दुनिया है, उनके हर एक घर में बारी मिलेगा ना। तो क्या होता है, लोग खोलते रहते हैं बारी को, काहे के लिए, चित पावन, कि अपना चित्र नहीं बनाओ भाई, अपना महाराष्ट्र में चित पावन दिखाओ, ताकि आपको काम मिलता रहे, नहीं तो बाहर निकाल दिए जाओगे। बड़े ही लोग दुष्ट होते हैं वहां महाराष्ट्र के। चलिए उत्तर प्रदेश के दुष्ट क्या होते हैं, मतलब गांव बहुत लेते हैं ना। गोंड जनजात, थारू जनजात, भोटिया जनजात और खरवार जनजात, और यही जनजात लगभग आपके उत्तराखंड में, उत्तराखंड या यूं कहें उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में पाई जाती है। तो देखिए उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति गोंड होती है, और उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति भोटिया होती है। पहले जौनसारी हुआ करती थी, बट 2011 के बाद आपकी भोटिया जनजाति है, ठीक है ना।
थारू जनजात क्या करते हैं, दिवाली को शौक के रूप में मनाते हैं। थारू क्या करते हैं, दिवाली को शौक के रूप में मनाते हैं। जौनसारी क्या है, तो बहुपति है, मतलब अगर जौनसारी जनजात में किसी महिला ने विवाह किया तो उसके 1 2 3 4 5 जितने भाई होंगे सबसे विवाह करना पड़ेगा ना, सबसे विवाह करना पड़ेगा। अगर जौनसारी में बहुपति प्रथा चलती है, मतलब किसी एक भाई से शादी की, बड़े भाई से शादी कर ली, जितने नीचे होंगे उन सबसे शादी करनी पड़ेगी, ठीक है। बुक्सा जनजात, तो बुक्सा जनजात क्या होगी, बुक्सा जनजात आपकी उत्तराखंड की है। इसमें अनुलोम और प्रतिलोम विवाह चलते हैं। अनुलोम और प्रतिलोम विवाह में क्या होता है, अनुलोम विवाह में आपके जो पति होते हैं, जो लड़का होगा वह उच्च कुल का होगा और जो महिला होगी वो निम्न कुल की होगी, और जो प्रतिलोम विवाह होता है उसमें महिला उच्च कुल की होगी और जो पुरुष होगा वो निम्न कुल का होगा, ठीक है, याद रखेंगे, पूछ लिया जाता है। अगला है आपका झारखंड। झारखंड में मुंडा, हो, उरांव, संथाल, बिरहोर आपको पूछी जा रही। संथाल सब लोग रट डाले, उरांव रट चुके हैं, हो रट चुके हैं, मुंडा रट चुके हैं। अब बिरहोर इंपॉर्टेंट लगा ली इसके लिए, ठीक है ना, बिरहोर। और जो उरांव जनजाति है ना, ये कुछ त्योहार मनाती है। कुछ त्योहारों में जैसे सरहुल का त्योहार, ये आपका एक फूल का त्योहार होता है, इसमें लोग फूलों से खेलते हैं। तो उरांव जनजात के लोग क्या करते हैं, फूलों से होली, अरे मतलब फूल से खेलते हैं, हम लोग होली फूलों से खेलते हैं, वैसे वो लोग एक सरहुल त्योहार है जो उरांव जनजात के लोग फागु भी इन्हीं का त्योहार है, ठीक है, भागे भी इन्हीं का त्योहार है, मनाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में वासी, अब हम द्वीप है तो कहीं ना कहीं वासी भी होंगे, अब सिखा तो नहीं बन सकते ना, तो द्वीप वासी, लक्षद्वीप वासी। त्रिपुरा की कौन कौन सी, रियांग जनजाति है और त्रिपुरी जनजाति है। तो रियांग और त्रिपुरी सारे तीन अक्षर के हैं, रियांग, त्रिपुरी, त्रिपुरा, ठीक है ना। केरल की जनजात कौन है, उराली जनजाति है, इरूला जनजाति है और पनियान जनजाति है। तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिख लेंगे, ठीक है ना। और सारे लोग अब लिख करके, इतने कम समय में अगर किसी ने आपको पढ़ाया हो 20-21 मिनट में भारत के प्रमुख जनजातियां जो आपके एग्जाम में ही दिखने वाली हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। इस हिसाब से आपको ट्रिक से भी याद करा दिया मैंने, आपको ट्रिक के माध्यम से कुछ ना कुछ याद हो जाएंगे, ठीक है ना। तुमको याद रखिएगा, जितना आप अपने माइंड में सेट करके बैठेंगे ना उतना अच्छा लगेगा, ठीक है ना। चलिए इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, अपने साथ सभी अपनों का ध्यान रखें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।